हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज क्रैश कोर्स के अंतर्गत यानी कि जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, तो उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को ना आज एक संस्कृत का चैप्टर, मतलब कि जो हम लोग का बिहार बोर्ड में एक संस्कृत का बुक है, उसमें जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 व्यागपति कथा, ठीक है, उसके स्टोरी को सुनाने वाला हूँ। यानी कि उसका जितना भी स्टोरी है तुरंत आप समझ सकते हैं, मतलब कि कहानी सुनो और उसको में सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान से। यानी कि आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्रैश कोर्स के अंतर्गत, ठीक है, जो 2024 में हम लोग का एग्जाम है ना, उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को एक चैप्टर है हमारा संस्कृत के बुक में, यानी कि संस्कृत का जो बुक है हम लोग का, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। और इस चैप्टर के बारे में मैं आज पूरा स्टोरी आपको सुनाकर खत्म करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। ध्यान देना, व्याघ्रपति कथा के पहले इसका परिचय समझना। एक लेखक थे जिसका नाम था नारायण पंडित। नारायण पंडित, नारायण पंडित ने क्या किया था कि इस मतलब ना कि एक हितोपदेश, नारायण पंडित ने एक हितोपदेश नामक मतलब की बुक के रचयिता थे, ठीक है। इसी हितोपदेश में इन्होंने ना एक मित्र लाभ नामक खंड था, एक मतलब कि इसी पुस्तक में एक मित्र लाभ नामक खंड था। अब इसी मित्र लाभ नामक खंड में इस कहानी के बारे में दिया गया है। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान समझे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन थे, तो नारायण पंडित। और व्याघ्रपति कथा मतलब कहां से संकलित है, तो मित्र लाभ नामक खंड से, या फिर कहां से, तो हितोपदेश से। या हितोपदेश के राइटर कौन थे, तो नारायण पंडित हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो व्याघ्रपति कथा के डायरेक्ट भी राइटर नारायण पंडित हो जाएंगे आपके। या फिर बोलेगा कि व्याघ्रपति कथा कहां से संकलित है, तो मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है, या फिर हितोपदेश से। ओके, इस टाइप का आपको कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले याद रखना कि अगर पूछ देगा ना किस खंड से संकलित है, तो मित्र लाभ नामक, ठीक है। इसका राइटर कौन है, तो नारायण पंडित। तो इसमें क्या क्या है कि नारायण पंडित ने एक में एक लालच, यानी कि जो लालच होता है उसके गुण को दर्शा करके हम लोग को शिक्षा देने का कार्य किया है, ठीक है। तो क्या है उस स्टोरी में और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमारे बिहार बोर्ड, उसके बारे में हम लोग समझते हैं बच्चों। चलो ध्यान देना, एज ए क्रैश कोर्स की तरह आप लोग को ये पढ़ा कर खत्म करे जा रहा है, ठीक है। फिर इसका जो नोट्स होगा ना, वो आपके एप्लीकेशन में डाल दिया जाएगा। जो हमारा एप्लीकेशन है SKT स्टडी के नाम से, उस एप्लीकेशन में आपका नोट्स मिल जाएगा और टेस्ट भी वहीं पर लिए जाएंगे। देखिए कैसे व्याघ्रपति कथा में स्टार्ट कराओ स्टोरी, ध्यान सुनना। एक नदी था, मान लो कि नदी है, ठीक है। इस नदी के किनारे ना तुम लोग देखा होगा ना कि कुछ टाइप का रहता है, ग्रीन बड़ा बड़ा हरा हरा अति कलर का, ये उगा हुआ था, ठीक है। इसको उगा दिए, आने के बाद मान लो कि इसमें पानी है इसमें, क्योंकि ये नदी है। और पानी को काला हम इसलिए कर दें ना, कैसे भी आजकल हम लोग प्रदूषण में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए तो पानी काला होबे करेगा, ठीक है। और यहीं पर जस्ट क्या हुआ ना कि एक बाघ आया, ठीक है। एक बाघ, व्याघ्र मतलब ही होता है बाघ, और पथिक मतलब होता है राहगीर, और कथा मतलब होता है कहानी। कथा मतलब कहानी, ठीक है। तो एक अथी नदी था, उस नदी में से ना किनारे मान लो कि कोई किसी प्रकार का बाघ है, तो बाघ है बनावे नहीं आता है। मान लो कि बाघ है, ये गया इसमें नहाया, और नहाने के बाद यहाँ से इस कुश को धारण किया, इसको हम लोग कुश बोलते हैं। कुश मतलब कि बड़ा बड़ा झाड़ी टाइप का ना उगा हुआ रहता है, इसको हम लोग पूजा भी करते हैं, कर्मा टाइप का, ठीक है। तो कुश लिया और अपने हाथ में पहन लिया, जैसे हम लोग बचपन में पूजा वूजा करने के लिए पहनते हैं, पहन लिया। और पहनने के बाद आया और नदी किनारे बैठ गया, नहा धोकर ये बाघ बैठ गया। लेकिन ये बाघ था से वृद्ध था, वृद्ध समझ में करता है, बूढ़ा था, वृद्ध था। और इसके जो नख थे, नख यानी कि, और दंत, नख मतलब नाखून और दंत मतलब दांत, दोनों थे ना से डाउन थे। दम डाउन करने का मतलब है कि सही से कार्य नहीं कर रहे थे, यानी कि बूढ़ा हो गया था। अगर मान लो कि कोई किसी जानवर को दौड़ा करके खाने के लिए सोचे, तो जानवर क्या दौड़ा देवे कि अरे थोड़ा सा तेज ही है, वो क्या दौड़ा देवे, ऐसे ही कहानी था, ठीक है। आगे देखो क्या हुआ। आगे की बात यह है ना कि नदी किनारे बैठ गया और अपने माइंड में कुछ तरकीब लगा लिया था। उस तरकीब के अनुसार से क्या किया ना कि मान लो कि रास्ता है, ये रास्ता है बच्चा, और यहाँ से सब आदमी लोग पार होते हैं, यहाँ सब आदमी लोग पार होते हैं, लोगों को पार करवाते हैं आदमी के। ये हो गया इंसान पार हो रहा है,
ला ला ला। ठीक है, इंसान पार हो रहे हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं राहगीर। तो पार हो रहे थे ना, तो क्या हुआ कि सोचा भगवा कि कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं। तो ये अपन साथ लाया था वो कंगन, कंगन वो भी सोने का, सोने का एक कंगन लाया था। और सोने का कंगन को लोग बोलते हैं स्वर्ण कंकणम, स्वर्ण कंकणम, स्वर्ण कंकणम लाया था, यानी कि सोने का कंगन। नहा धोआ के एकदम फ्रेश होके कुछ हाथ में ले करके पहन करके अपने हाथ में ले लिया सोने का कंगन, और सोने का कंगन लेके बैठ गया किनारे और चिल्लाने लगा भो पंथा, यानी कि हे राहगीर आओ और मेरे पास से स्वर्ण कंकणम ले जाओ। ठीक है, तो सब देखे सोना का कंगन है भाई, महंगा होबे करेगा। सब देख रहा हो उसकी तरफ कि अरे सोने का कंगन। ठीक है, सोने का कंगन सुनकर ही सब उसके पास जा रहे थे, लेकिन देखे कि ओ ये तो एक हिंसक प्राणी है। हिंसक प्राणी कहने मतलब कि एक बाघ है, ये हमको मार खा जाएगा। उस डर से फिर वापस लगा था, ऐसे हो रहा था। लेकिन होता है ना कि कोई ना कोई तो जाल में फंसता है भिड़ू। उसी प्रकार से एक पर्सन था जो जाल में फंस गया। अब जब जाल में फंसा ना, तो फंसने के बाद यहाँ पर जाल में फंसा, और जब फंस गया इस जाल में ना, तो यहाँ पर एक राहगीर आया था जो था पंडित। ठीक है, पंडित या इसको राहगीर बोलो या फिर संस्कृत में इसको पथिक बोलो। ठीक है, बात सेम है। आया, अब आने के बाद देखा कि सच में इसके पास मतलब ना कि जो चिल्ला रहा है, तो बोल दिया कहाँ है तुम्हारे कंगन, कुत्र त्वंत कंगनम, यानी कि राहगीर ने इससे प्रश्न किया कुत्र तौ कंकणम, कहाँ है तुम्हारे कंगन। अब भगवा रुके जाए, दिखा दिया ये देखो है कंगन। तो बोला क्या करना चाहते हो तुम इस कंगन के साथ। राहगीर बोल रहा था, तो बोला कि मैं इस कंगन को दान में देना चाहता हूं, मैं इस सोने के कंगन को दान में देना चाहता हूं। अब तो डाउट पड़ गया कि अगर ये हमको दान में देना चाहता है, लेकिन ये तो एक हिंसक प्राणी है, अगर हम इसके पास जाएंगे तो हमको मार कर भी खा सकता है। तो उसको से बोला कि मैं कैसे तुम पर विश्वास कर लूं कि ये तुम जो है कंगन दान में देना चाहते हो। अगर दान देना चाहते हो तो ठीक है तुम दे दो, मैं लेके चला जाता हूं। तो बोला कि नहीं ऐसे नहीं। तो बोले कि कैसे। तो क्या हुआ ना कि इस कुछ बातचीत के अंतर्गत थी ना, जो बाघ था से कहा किया कि अपनी कहानी सुनाया कहा कि राहगीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सोने का कंगन देने वाला है। तो बाघ भी कहा किया ना कि कहानी अपने मन से बैठा के बैठल था, तो बताया शुरू से ही कि माइंड में कुछ ना कुछ लेके बैठल था। इसलिए कहा किया ना कि माइंड में कहानी था, उस कहानी को इसने चलने के लिए प्रारंभ किया और बक दिया डायरेक्ट कि बहुत पहले की बात है, जब मैं जवान था, शाहरुख खान वाला जवान मूवी नहीं, जब मैं जवान था, मैं नहीं ये अब तो हम बच्चा है। जब मैं जवान था तो मैंने ना बहुत सारे गाय पशु और इंसानों को मनुष्य को मारकर खाया है। मैंने बहुत सारे गाय मनुष्य पशु को मारकर खाया है। इस कारण से जो मेरे क्या हुए ना कि जो मेरे बीबी थे, जो मेरे बच्चे थे, जो मेरे वंशज थे, वो सब के सब उसी पाप के भागीदारी बन गए और सब मारे गए, सब मारे गए। यानी कि जो था एक सबसे अच्छी कहानी लेकर के बैठा हुआ था। अब धीरे धीरे राहगीर को विश्वास हो लगे, ऐसे हुआ था सच में। नजदीक जा लगे, धीरे धीरे एकदम नजदीक, धीरे धीरे नजदीक जा ले तो जाओ, कोई बात ना बेटा, जाएगा तो तू ही ना हवा खाए। ऐसा कहानी बनाया कि बीबी बच्चे और वंशज मेरे मारे गए थे जब मैंने बहुत सारे गाय पशु और मनुष्य को मार करके खाया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम मार के खा गया, अच्छी बात है। तो फिर इसका इससे क्या लेना देना, यानी कि स्वर्ण के कंगन से क्या लेना देना। तो मैंने एक धर्मशास्त्र पढ़ रखा है, राहगीर के बाघ बोल रहा था, मैंने एक धर्मशास्त्र पढ़ रखा है, इसमें लिखा गया था ना कि अगर मैं किसी मतलब कि जिसको जरूरत हो, ऐसे मान लो कि तोनिए है, कोई धनी आदमी रहेगा, मान लो टाटा जो टाटा है, रतन टाटा, वो आया तुम्हारे पास और तू कहा किया कि उनको कहीं से गिरा होता 5 रुपया, बोल दिया सर ये 5 रुपए आपके गिरे हुए हैं, कैसे लगेगा उनको। यानी कि धन उन्हीं को देना चाहिए जिनको धन की जरूरत हो, और इनको पास धन पहले ही से उनका सामने हम छोटा सा अगर कीड़ा रख देंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो उसी प्रकार से धर्मशास्त्र जो पढ़ा हुआ व्यक्ति था बता रहा था कि मैं जब धर्मशास्त्र पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि दान किसी ऐसे को दो जिसको दान की जरूरत है, दान किसी ऐसे को दो जिसकी दान की जरूरत है, जिसको नहीं, जिसको दान से कोई मतलब नहीं है। तो बोले ठीक है, तो आप हमको दिख भी रहे हैं, बाघ बोल रहा था, आप हमको गरीब दिख भी रहे हैं, इसलिए मैं आपको दान देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ रखा धर्मशास्त्र में कि अगर मैं किसी को अगर जरूरत के हिसाब से अगर उसको दान करता हूं ना, तो मेरा ये जो पाप है से खत्म हो जाएगा
और मैं फिर ना आराम से अपने जीवन को निर्वाह कर सकता हूँ। यानी कि इसने कहानी रचा अपने मन से कि मेरे बाल बच्चे नहीं है, मुझ पर पाप पड़ गया था, इसी कारण से मैं मारा गया। तो कहानी मतलब कि इसके बीवी बच्चे मारे गए और मेरे ऊपर पाप चढ़ गया। उस पाप को हटाने के चलते ही हम क्या कर रहे हैं कि सोने के कंगन को दान में कर रहे हैं। तो रागिर बोला तेरा पास सोने का कंगन आया कहाँ से? तूने तो ज्वेलरी की दुकान में जाना ही, तूने कहो ज्वेलरी शॉप भी ना हो, कहाँ से आया तुम्हारे पास कंगन है, कहाँ से आया? तो बोला इतना सवाल तो हमारा सीबीआई भी नहीं पूछ लेता, इतना तो हमारा दान देने में पूछे पड़ रहा है। ठीक है बताते हैं कहाँ से आया। तो तुम है बुड़बक। हाँ सुनो, जब हम गाय पशु मनुष्य को मारे थे ना, तो जो मनुष्य थे, ठीक है, तो कोई कोई मनुष्य के हाथ में ही कंगन था तो मार के खा गए, तो हमको वहीं से कंगन प्राप्त हुआ और वही कंगन हम दान में देना चाहते थे। अब एक पूरा विश्वास हो लगा कि जो आदमी है भगवान से बात सही बोल रहा है, और धीरे 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 एक नजदीक गया, बोल दिया ठीक है लाओ दो कंगन, ठीक है लाओ दो कंगन। जब ऐसा बात तो उसने बोला ना, तो पता क्या हुआ, बाघ तो प्लान बना के बैठल था, बोल दिया सीधे आपको महाराज नहा धो करके इस नदी में से आना होगा, तभी हम आपको एक कंगन दे सकते हैं, अन्यथा मेरा पाप नहीं दूर होगा। अब सुना बाघ ये बात, तो सोचा कि शायद बात ऐसा सही बोल रहा है, ठीक है, इसलिए क्या किया ना कि इसने बाघ का बात माना और चला गया इधर कहीं, ठीक है। जाने के बाद देखा ना तो यहाँ पर कुछ दलदल टाइप का था, मरने भर नहीं, उस दलदल में फंस गया। अब चिल्ला लगा कि हेल्प मी प्लीज हेल्प मी, ऐसा तो कर नहीं रहा, मतलब मदद मांग रहा था। तो बाघ आया उधर से, बोला कि अरे महाराज आप तो कीचड़ में फंस गए। देखो याद रखने के बाद, पंख मतलब होता है कीचड़, और तुमको बार बार पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, पंख मतलब होता है कीचड़। अरे महाराज आप तो कीचड़ में फंस गए, अब क्या किया जाए? कर भी क्या सकते हैं, कीचड़ में फंस गए तो उसी के चलते समझाते समझाते क्या हुआ ना, कुछ समय के बाद कीचड़ में फंसे होने के चलते उसको गया, बाघवा बोला कि टेंशन मत लीजिए महाराज, मैं आपको निकालूंगा, पंडित को मैं आपको बाहर निकालूंगा। बोला कि ठीक है निकालो। जैसी गया बाघवा उसके पास ना, तो गया और बचाने के चक्कर में काके उसको गर्दन पर दांत गड़ाया अपन और उसको बाहरी निकाला और उसको खा गया। कहानी खत्म, ठीक है। बताओ बाघ कैसा था? तो बूढ़ा, ठीक है, दिमाग में रखना। वंशहीन कौन था? तो बाघ था, ठीक है। सोने की कंगन कौन देना चाहता था? तो बाघ, ठीक ना। कूत्र त्वंत्र कंकनम, यानी कि तुम्हारे कंगन कहाँ है, किसने कहा था? तो राहगीर, ठीक है। और व्यागपति कथा का राइटर कौन है? तो नारायण पंडित। और व्यागपति कथा जो है तुम्हारा वो किस अति से लिया गया है? तो हितोपदेश से। और किस खंड से? तो मित्रलाभ नामक खंड से, ठीक है। आप लोग इतना दिमाग में रखिएगा, बाकी इसका जो नोट्स है आप लोग को एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। हैप्पी जर्नी टू क्रैश कोर्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के बाद। और एक दिन में ही ये को चैप्टर खत्म करने के लिए तुम ठानो, ताकि आप लोग का एग्जाम जल्दी है तो जल्दी ज्यादा सीख पाओ। ओके, अभी तुम लोग का सेटअप एग्जाम चल रहा है, आज से सेटअप एग्जाम तुम लोग का स्टार्ट हो चुका है। आज से नहीं, कुछ दिन पहले से सेटअप एग्जाम चल रहा है तुम लोग का। हाँ शायद 23 से चल रहा है सेटअप एग्जाम। हाँ तो सेटअप एग्जाम दिया है, में से क्वेश्चन को एनालाइज करना है सब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।